अब जैसे ही आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करोगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पर भी एक भी पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के 30-40 सेकंड के अंदर ही आपको कंपनी की तरफ से 2 कंफर्मेशन मेल आएंगे। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने यहाँ पे खुद से अप्लाई करके देखा था, तो मुझे यहाँ पे 2 मेल आते हैं। सबसे पहला मेल जो है वो 9:39 पे आता है SBI की तरफ से, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए आप लोग को काम करना है। एंड यहाँ पे आपका कोई सेल या टारगेट वाला काम नहीं रहने वाला है, सिंपली KYC आप लोग को अप्रूव करनी है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपके यहाँ पे काम रहेगा। तो सबसे पहले इसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है कंफर्म योर आइडेंटिटी। जैसे ही आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो ये जो है आपको आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन देते हैं, OTP देते हैं, जिसके थ्रू आप लोग वेरीफाई करते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हेलो विपुल, जस्ट वन मोर स्टेप बिफोर यू गेट स्टार्टेड। यहाँ पे इन्होंने एक OTP दिया जो 10 मिनट में एक्सपायर हो जाता है, तो वो मैंने यहाँ पे डाल के उसके बाद जैसे ही अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया तो इनका एक ऑफिशियल कंफर्मेशन मेल आता है, योर रिसेंट जॉब एप्लीकेशन फॉर द एसोसिएट। तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल एज एन एसोसिएट रहेगी। VKYC यानी वीडियो KYC के थ्रू आप लोगों को जो है उनका KYC अप्रूवल करना है। जैसे अगर आप लोग पेटीएम, फोन पे, गूगल पे सब चीजें चलाते हैं तो वहां पे आपको अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए अपनी KYC करानी पड़ती है। KYC का मतलब है नो योर कस्टमर, जिसमें आप लोग अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स से सारी चीजें देते हैं। अगर आपकी सारी चीजें सही रहती है तो वो आपकी KYC को अप्रूव कर देता है, देन आप अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से SBI अपना जो एप्लीकेशन है वो लेके आया, जहां पे आप लोग पेटीएम या गूगल पे, फोन पे का यूज ना करो, डायरेक्टली इसके एप्लीकेशन से ही अपने ट्रांजेक्शन कर पाओ। तो उसके लिए यहाँ पे अगर आप लोग इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे इसका मेल ID, फिर नीचे मेरा मेल ID 26 जुलाई 2024 जो कि आज की डेट है 9:41 पे आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो विपुल, वी रिसीव्ड योर जॉब एप्लीकेशन फॉर द एसोसिएट VKYC सपोर्ट 17248। तो इनका जॉब का नंबर है। इफ योर प्रोफाइल कोरेस्पॉन्ड to our requirement, a member of our recruiting team will contact you. If you were requested to provide additional information about your job application or if you want to manage your profile, go to the candidate self service page। तो यहाँ पे इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्टेटस के बारे में पता चलता रहेगा, कब आपका जो है रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, कब आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो इससे पहले मैंने 20-25 दिन पहले यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई थी, जब मैंने यहाँ पे बताया था तो काफी सारे बच्चों का सिलेक्शन हो पाया था। अब कुछ बच्चे ऐसे थे जो शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए थे, तो वो यहाँ पे दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट ईमेल ID के साथ। हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे। सो अगर आप लोग ऐसे कैंडिडेट है जो एक परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहते हैं एंड आपका ड्रीम है कि किसी एक अच्छे बैंक के साथ जुड़ के आप लोग काम कर पाए, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है स्पेशली आप लोग के लिए ही रहने वाली है। बेस्ट पार्ट आप लोग के लिए ये रहने वाला है कि जितने भी बैंकिंग की जॉब्स आती है 80 to 90% उसमें सेल या टारगेट आप लोग को करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है। सिंपली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका काम रहेगा, जहां पे कस्टमर्स के आप लोगों को बैंक अकाउंट डिटेल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी डिटेल जो है क्रॉस वेरीफाई करनी है। अगर सारी चीजें ठीक है तो उसका KYC अप्रूव कर देना, इतना आप लोगों का काम रहेगा। अब यहाँ पे एजुकेशन क्राइटेरिया में उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पे 12th पास भी है तब भी आप लोग एलिजिबल रहेंगे, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, हर तरह का कैंडिडेट यहाँ पे काम कर सकता है। तो इससे पहले 20-25 दिन पहले रिक्रूटमेंट आई थी SBI की तरफ से, जिसमें काफी सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो पाया था। अब यहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने का एकमात्र रीजन यहाँ पे इजी इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है। जैसे ही आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करोगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पर भी एक भी पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे रजिस्टर आप लोग करते हैं तो 24 से 48 घंटे के टाइम लेते हैं, यानी 1 से 2 दिन का आपका टाइम लेंगे। अगर आपका यहाँ पे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है देन यहाँ पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। आपको वो इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू भी आप लोगों को अपने घर से वीडियो कॉल के थ्रू देना है। अगर आप अपने इंटरव्यू को क्रैक कर लेते देन डायरेक्ट यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड इंटरव्यू में भी वो आपसे कोई हाई फाई चीजें नहीं पूछते, 12th लेवल का आपसे पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करना है, तो उसमें आपसे कोई भी ऐसी स्पेसिफिक स्किल नहीं मांगी जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहली बात कि परमानेंट आप लोगों को घर से काम करना है, एंड जैसे कि कंपनी आपको परमानेंट घर से काम करने के लिए दे रही है तो उसके लिए वर्क फ्रॉम होम सेटअप, जैसे लैपटॉप है, वाईफाई है, सारी की सारी चीजें SBI आप लोगों को प्रोवाइड कराएगा। तो कुछ भी चीज यहाँ पे खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका 35 to 40,000 रहेगा, यानी 35,000 से 40,000 रुपए आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। बाकी आपका इंसेंटिव रहता है उसमें, जैसे सपोज करो आपको दिन में 100
100 केवाईसी करने, लेकिन आप 100 से ज्यादा 20-30, 130, 140 कर देते हैं, तो वो आपको इंसेंटिव होता है, यानी ओवर टाइम जितना आप लोग यहाँ पे करोगे उतना ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। 6 डेज वर्किंग ए वीक रहेगा, हफ्ते में 6 दिन आपको काम करना है, 1 दिन की आपकी यहाँ पे छुट्टी रहेगी। बाकी इंश्योरेंस वगैरह सब चीजें कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। तो थोड़ा सा मैं भी आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं ताकि और अच्छे से चीजों के बारे में आपको बता पाऊं, समझा पाऊं, कैसे आपकी कंपनी है, क्या आपकी जॉब प्रोफाइल है और कैसे आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो वो आपको एसबीआई के पेज पे लेके जाएगा। अब जैसे ही आप लोग लिंक पे क्लिक करते हैं जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इस तरह का आपका जॉब ओपन होगा। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है एसोसिएट वी केवाईसी, यानी वीडियो केवाईसी आप लोगों को करना है। एंड इंडिया यानी पूरे भारत में आप लोग कहीं पे भी रहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो ये नहीं कहता कि आप हमारी ब्रांच में आके अकाउंट ओपन करो, आप इसके एप्लीकेशन ऐप से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी वीडियो, मतलब वीडियो कॉल के थ्रू उसे क्रॉस वेरीफाई करेगा। एंड अगर सारी चीजें सही है तो वो आपका ऑनलाइन अकाउंट खोल देगा। तो इस वजह से यहाँ पे वी केवाईसी ऑनलाइन पेमेंट अगर करना है तो वो सारी चीजें ऑनलाइन यहाँ पे आप उसका अप्रूव कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन में, रिव्यू एग्जीक्यूट एंड डिसीजन द एलोकेटेड केसेस फॉर द वीडियो केवाईसी प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको उनके डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है, एग्जीक्यूट करना है, अगर सारी चीजें सही है तो उसे आगे फर्दर प्रोसीड कर देना है। दिस इंक्लूड क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सेल्स टीम, स्पोक्स एज वेल एज द कस्टमर बाय कंडक्टिंग द वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन फॉर पोटेंशियल एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस इन लाइन विद द प्रोसेस पॉलिसी डिफाइंड। कई बार ऐसा होता है कि दोबारा केवाईसी मांग लेता है बैंक, तो उसके लिए जो है वीडियो केवाईसी में आप लोग दोबारा से उसकी सारी चीजें चेक करोगे, ये सब आपका काम रहेगा। सेकेंड पॉइंट है इंश्योर 100% एडहेरेंस टू द रेगुलेशन पॉलिसी डिफाइंड फॉर द वीडियो केवाईसी प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको पॉलिसी, जैसा आरबीआई ने पॉलिसी रख रखी है कि इस बैंक के लिए मतलब 3 चीजें मैंडेटरी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, तो वो सारी चीजें आप लोगों को वेरीफाई करनी है। उसी के बाद आप उनका जो ट्रांजेक्शन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इंश्योर एक्यूरेट अपडेटिंग ऑफ द डिसीजनिंग फाइल सिस्टम फॉर द फाइनल डिसीजन ऑन द केसेस। तो आपका जो डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहेगा, तो आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। फिर उसके बाद इंश्योर दैट द बेंचमार्क प्रोडक्टिविटी एक्यूरेसी एंड टेक टारगेट इज मेट एंड आल्सो सपोर्ट टीम टारगेट फॉर द सेम। तो यहाँ पे आपका मतलब रहेगा कि आपको दिन में 50 केवाईसी करनी है, 60 केवाईसी करनी है, तो वो आपको करनी होगी। उससे ज्यादा अगर आप लोग करोगे तो उसका आपको इंसेंटिव अलग से मिलेगा। अब यहाँ पे आपको करना है, नीचे अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रैंडमली एक ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया abcd1@gmail.com। तो आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। फिर उसके बाद आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन एंड नेक्स्ट आप लोगों को कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा जिससे आप लोगों को भरना होगा। तो सबसे पहले इसने कहा है कि आपको अपना, जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो आपको अपना लास्ट नेम डालना है। जैसे मेरा लास्ट नेम राणा है तो मैं यहाँ पे राणा कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम मेरा विपुल है, मैं यहाँ पे विपुल कर देता हूँ। उसके बाद ये हमसे टाइटल पूछ रहा है, आप टाइटल में मिस्टर लगाते हैं, मिस लगाते हैं, मिसेज लगाते हैं, तो जो भी है आपका वो आप यहाँ पे लगाओगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस, फिर यहाँ पे आपको अपना एक फोन नंबर डालना है। मैं यहाँ पे रैंडमली एक फोन नंबर डालता हूँ 2468810। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। कंट्री आपकी इंडिया रहेगी। एड्रेस लाइन जैसे मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ, मेरठ यहाँ पे मैंने डाल दिया, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सिटी और टाउन दोबारा से यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जो भी आपका सिटी या टाउन है वो आप लोग यहाँ पे डालोगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पिन कोड, स्टेट, ये सारी चीजें मेंशन करोगे। मेंशन करने के बाद नेक्स्ट हम करते हैं। तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड है। जैसे आर यू रिलेटेड टू रेफर्ड बाय एनीवन एम्प्लॉयड इन या रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज। तो यहाँ पे आपको किसी के द्वारा रेफरेंस तो नहीं मिला है, आपका कोई गार्जियन या आपके कोई रिलेशन में कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है, नहीं करता है। अगर कोई करता है तो यस, अदरवाइज नो। तो हम यहाँ पे नो लेके चलते हैं। उसके बाद Have you ever worked with the SBI card as contractor outsourced resource currently in the past? अगर आपने किसी भी तरीके से SBI के साथ जुड़ के काम किया तो यहाँ पे यस करोगे, अदरवाइज नो। फिर उसके बाद Have you ever worked in SBI card before? अगर आपने इससे पहले कभी काम किया SBI के साथ तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको नो करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने काम किया तो आपको जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आईडी है, एम्प्लॉय आईडी, वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी। व्हाट इज योर नोटिस पीरियड? आपका नोटिस पीरियड क्या है, आप कितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं हमारी जो एसबीआई को? तो यहाँ पे 0 to 15 आएगा। ठीक है, उसके बाद डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन बीएफएसआई, एफएमसीजी, टेलीकॉम इंडस्ट्री? अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं यहाँ पे नो डाल देता हूँ। फिर उसके बाद आर यू रेडी टू रिलोकेट? तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। हालांकि परमानेंट आपका घर से काम रहेगा, ट्रेनिंग वगैरह के लिए कभी कभार बुला लेते हैं तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा।
रीजन फॉर जॉब चेंज, यहाँ पे अगर आप लोग फ्रेशर है तो फ्रेशर ही लिखोगे, और अगर आप लोग एक्सपीरियंस होल्डर है, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर द ग्रोथ, या जो भी कुछ आपको यहाँ पे डालना है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। करंट वेरिएबल पे, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं उसमें फिक्स पे कितना था, वेरिएबल पे कितना है, वो आप लोगों को डालना है। अगर आप यहाँ पे फ्रेशर है तो फ्रेशर यहाँ पे आप लोग डालोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी वेरिएबल नहीं है। नीचे आप लोग स्क्रॉल करते हैं, करंट फिक्स पे डू नॉट इंक्लूड एनी वेरिएबल कंपोनेंट लाइक बोनस, रिटेंशन बोनस, ये सब चीजें। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपका वेरिएबल क्या है एंड फिक्स, आपका फिक्स पे क्या है। तो फ्रेशर है तो फ्रेशर का तो कोई पे नहीं है, जो एक्सपीरियंस होल्डर है वही अपना फिक्स पे वेरिएबल पे बताएगा। उसके बाद करंट डेजिग्नेशन एंड ग्रेड आपका क्या है। अगर आप लोग एक्सपीरियंस होल्डर है तो आप फ्रेशर है तो यहाँ पे फ्रेशर डालोगे, अगर एक्सपीरियंस होल्डर है तो आपका डेजिग्नेशन क्या है वो आप लोग यहाँ पे डालोगे। आर यू कंफर्टेबल टू वर्क ऑन सैटरडे एंड पब्लिक हॉलीडे, यहाँ पे भी आपको यस करना है। यस करने के बाद व्हाट इज द टोटल रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस विद रिगार्ड टू द रोल, अगर आपको एक्सपीरियंस है यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको फ्रेशर मेंशन करना है। उसके बाद हाउ मेनी ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव, तो आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं। अगर आप फ्रेशर है 0 का डालोगे, उसके बाद अगर आपको 6 महीने का 1 साल का है वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करके अपना एक्सपीरियंस डालोगे। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐड एजुकेशन पे डाल के अपना जो भी है आपका 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो आप लोग यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे अटैच करना है। रिज्यूमे अटैच करने के साथ ही यहाँ पे आपको जो भी आपका हाईएस्ट डिग्री है, डिप्लोमा है, 12th पास है, उसका यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपकी वर्क प्रेफरेंसेस लिखी हुई है कि आप डोमेस्टिकली ट्रैवल कहीं पे कर सकते हैं, नहीं, विलिंग टू रिलोकेट, अगर आप कर सकते हैं यस, अदरवाइज नो भी कर दोगे, क्योंकि आपका परमानेंट घर से काम करना है, तो ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अपना स्किल ऐड कर सकते हैं, लीडरशिप स्किल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो भी कुछ आप लोग डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। लैंग्वेज, यहाँ पे आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, जैसे मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है, मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश कर दूंगा। अगर आपको और कोई लैंग्वेज आती है, बंगाली, मराठी, तो आप लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर मेल है फीमेल है वो आप लोग यहाँ पे करोगे, जैसे मैंने मेल कर दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप लोग को करना है, जैसे यहाँ पे डे पे जो भी आपकी डेट ऑफ मतलब टाइम है, डेट ऑफ बर्थ है, फिर यहाँ पे आपका मंथ जो भी है वो आप लोग करोगे, एंड यहाँ पे आपका जो भी ईयर है उसे आप लोग करोगे। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1999 कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोग स्क्रॉल करोगे, अपना फुल नेम, ठीक है, ये आपका सिग्नेचर माना जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे विपुल राणा कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो इतनी प्रोसेस आप लोगों की रहेगी। सो इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोजाना 3 से 4 न्यू जॉब अपडेट्स लेके आता हूं दैट कैन बी हेल्पफुल इन योर कैरियर ग्रोथ। एंड लास्ट से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।